अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रोटीन्स के मतलब पढ़ेंगे। प्रोटीन्स स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं सेल के, यानी ये सेल के बहुत ही अहम स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ जो प्रोटीन्स है वो फास्फोरस, सल्फ़र, आयरन, आयोडीन और मैग्नीशियम पर भी मुश्तमिल होते हैं। अमाइनो एसिड्स, हर सेल में प्रोटीन्स की तकरीबन 170 किस्में होती हैं। अमाइनो एसिड एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जो कि अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, अल्फ़ा कार्बन और वेरिएबल ग्रुप पर मुश्तमिल होता है। और ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन्स के, यानी प्रोटीन्स अगर कहें कि प्रोटीन किस चीज़ से मिलकर बने हैं तो आप कह सकते हैं कि अमाइनो एसिड, यानी अमाइनो एसिड से ही प्रोटीन्स बनते हैं। अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। और तकरीबन 20 किस्म के अमाइनो एसिड्स होते हैं जो मिलकर एक प्रोटीन बनाते हैं, या फिर एक प्रोटीन में तकरीबन 20 किस्म के अमाइनो एसिड्स होते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं जब दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान, जब दो अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि दो अमाइनो एसिड के दरमियान बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। जब एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप से मिलता है तो वो एक वाटर का मॉलिक्यूल खारिज करता है। यानी जब एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से मिलता है तो दोनों अमाइनो एसिड में से एक अमाइनो एसिड का जो अमाइनो ग्रुप है वो दूसरे अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ मिलकर बॉन्ड बनाता है, जिसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और इस नतीजे में आखिर में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाता है, H2O। डाइपेप्टाइड बॉन्ड, जब दो अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं तो डाइपेप्टाइड बॉन्ड बनती है, यानी डाई मीन्स टू, यानी जब दो अमाइनो एसिड मिलते हैं तो एक डाइपेप्टाइड बॉन्ड बनता है। पॉलीपेप्टाइड चेन, जब कई सारे अमाइनो एसिड्स यानी दो से ज़्यादा मैनी अमाइनो एसिड्स आपस में चेन की सूरत में, जंजीर की सूरत में आपस में जुड़ते हैं तो उसे हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। पॉली मीन्स मैनी, जब बहुत से ज़्यादा अमाइनो एसिड्स आपस में चेन की सूरत में, जंजीर की सूरत में आपस में मिलते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो उस चेन को, उस बॉन्ड को हम पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड भी कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन भी कहते हैं। लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर की जो यानी प्रोटीन की जो साख्तें हैं उनकी कितने लेवल्स है। देयर आर 4 लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, यानी प्रोटीन के स्ट्रक्चर के जो लेवल हैं वो 4 हैं। एक है प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तीसरा है टर्शियरी स्ट्रक्चर और चौथा है क्वाaternary स्ट्रक्चर। फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स के काम। कुछ प्रोटीन्स लिपिड्स के साथ मिलकर मेम्ब्रेन बनाते हैं, झिल्लियाँ बनाती हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन हो गया। कुछ प्रोटीन्स एंजाइम्स के तौर पर, एंजाइम रिसेप्टर और ट्रांसपोर्ट साइट के तौर पर काम करते हैं। कोलाजन एक किस्म का प्रोटीन है जो कनेक्टिव टिश्यूज़ में मौजूद होता है, यानी कनेक्टिव टिश्यूज़ में पाया जाता है, जैसे बोन, टेंडर और कार्टिलेज। केराटिन प्रोटीन एक किस्म का प्रोटीन है जो कि फीदर्स यानी पर, नेल्स, नाखूनों और हेयर्स, हॉर्न्स एंड स्किन यानी बाल, सींग और जिल्द में पाए जाते हैं। इलास्टिक एक किस्म का प्रोटीन होता है जो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू बनाता है। वायरल प्रोटीन नाम से ज़ाहिर है, वायरल यानी वायरस, ठीक है ना। एक ऐसा प्रोटीन जो वायरस के न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता हो। एंजाइम भी प्रोटीन ही होते हैं, कुदरती तौर पर प्रोटीन इन नेचर होते हैं।
ये मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान कैटलिस्ट का काम करते हैं, यानी तोड़ फोड़ का काम करते हैं मॉलिक्यूल्स। और मोस्ट ऑफ हार्मोन्स, बहुत से हार्मोन्स प्रोटीन ही कहलाते हैं, जैसे इंसुलिन है, ग्लाइकोजन है, ACTH यानी एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये सब के सब प्रोटीन ही हैं जो जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म के काम सर अंजाम देते हैं। हेमोग्लोबिन भी एक किस्म का प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है इंसानी जिस्म में या जानदारों के जिस्म में। मायोग्लोबिन भी एक प्रोटीन होता है जो कि ऑक्सीजन को मसल्स में स्टोर करके रखता है, जमा करके रखता है। प्रोटीन्स ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स भी होते हैं जो कि यानी खून को जमने में मदद देते हैं, जैसे फेब्रिनोजन भी एक किस्म की प्रोटीन होती है जो कि ब्लड क्लोटिंग में यानी खून के जमने में मदद देता है। एक्टिन और मायोसिन भी प्रोटीन्स होते हैं जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में काम करते हैं। केज़न प्रोटीन दूध में स्टोरेज का काम करती है। डिफ्थेरिया टॉक्सिन एक किस्म की प्रोटीन होती है जो कि डिफ्थेरिया काज करती है। डिफ्थेरिया एक किस्म की बीमारी है जो कि एक किस्म की प्रोटीन जिसका नाम डिफ्थेरिया टॉक्सिन है होती है। स्पेंडल फाइबर जो कि सेल डिवीजन के दौरान न्यूक्लियस में पैदा होते हैं, यानी सेल के अंदर जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, सेल डिवीजन हो रही होती है, तो स्पेंडल फाइबर्स सेंट्रियोल से निकलते हैं और यही स्पेंडल फाइबर्स प्रोटीन से बनते हैं। ये भी प्रोटीन ही कहलाते हैं। सीड्स, प्लांट्स के जो सीड्स हैं उनमें भी प्रोटीन की मौजूदगी होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। वी नीड योर सपोर्ट, सो सपोर्ट अस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।